बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक की हिफ्ज़-ए-मान में होंगे जी। तो आज हम इस तरह का हार्ट वाला क्वेश्चंस बनाएंगे। इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। बहुत ही खूबसूरत और इजी डिज़ाइन है, ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप बहनों से गुजारिश है, वीडियो को पूरा देखा करें, वीडियो को लाइक किया करें, अपनी बहनों के साथ शेयर किया करें। यहाँ पर मैं आपको इसकी माप भी करके दिखाती हूँ। वैसे वीडियो में आगे हमने पूरा बताया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तकरीबन ये 10 इंच तक है इस तरह से, और यहाँ से अगर हम इसकी माप करेंगे तो भी ये 10 इंच से थोड़ा सा ये कम आ रहा है। अगर आप इसको बड़ा करना चाहते हैं तो भी वीडियो में आगे हमने बताया है कैसे आप इसको बड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें इस तरह से 2 हिस्से हमने इसके बना के फिर इसको हमने जोड़ा है। बहुत ही खूबसूरत और ईजी डिज़ाइन है, बिगिनर्स बहनें आसानी से बना सकती हैं। तो वीडियो को पूरा देखा करें, लाइक किया करें। चलते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पर देखिए इसमें रेड और जो ग्रीन जो है ये थोड़ी थोड़ी सी लगी है, बाकी इसमें से ये वाली थोड़ी सी ज़्यादा है। इसमें देखें ये 80 ग्राम का बाउल था इस तरह से, तो इसमें से ये वाली बच गई है, बाकी ये वाली थोड़ी थोड़ी सी इसमें आ गई है। तो आप बहनों को वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ जी। तो आज हम इस हार्ट का क्वेश्चंस कवर बनाएंगे। इंशाल्लाह वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आप लोगों ने ज़रूर जो है ना लाइक करना है और अपनी बहनों के साथ शेयर करना है। 2 इस तरह से हमने हिस्से इसके बना लेने हैं। पहले हमने ये वाला इस तरह से चकोर साइज़ में ये बना लेना है, फिर उसके बाद 2 हम ये बनाएंगे। और फ्लावर से हमने यहाँ से स्टार्ट किया है। इसमें हमने 3 कलर यूज़ किए हैं, 3 प्लाई की वूल यूज़ की है और क्रोशिया का नंबर है 3.0 mm का। तो आप इसमें 2.5 mm का भी क्रोशिया को नंबर यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। तो आप बहनों को ये वीडियो कैसी लगती है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हर एक राउंड जो है ध्यान से देखिएगा, तो इंशाल्लाह आप इसका क्वेश्चंस कवर आसानी से बना सकते हैं। वैसे आप इसका एक हिस्सा बना के इसमें टेबल रनर के तौर के हिसाब से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें सबसे पहले हमने इसका फ्लावर बना लेना है। तो इसको हम यहाँ पर साइड पे रखते हैं और रेड कलर लेंगे। रेड कलर से हमने स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से उंगलियों पे धागा फोल्ड करते हुए मैजिकल रिंग बनानी है। ये वाला धागा लेकर इसमें एक चेन बना लेंगे। तो इस तरह से मैजिकल रिंग और एक चेन बन जाएगी। अब यहाँ पर एक चेन बनाने के बाद 2 3 चेन बना के इसमें हमने डबल क्रोशिया बना लेना है। एक इससे ये जो 3 चेन बनाई है इसको भी डबल क्रोशिया में काउंट करना है। फिर यहाँ पर देखिए 3 और ये 4, इस तरह से 3 चेन को मिलाकर टोटल ये 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर इसको पलट लेंगे और शुरू वाला जो डबल क्रोशिया है इसी के ऊपर ही डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो इसमें 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे, 3 चेन भी डबल क्रोशिया में काउंट होगी और ये वाला डबल क्रोशिया। फिर इसके अगले वाले में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके अगले वाले में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसकी ये जो 3 चेन है इसकी ऊपर वाली चेन में एक डबल क्रोशिया बना देंगे। तो इस तरह से टोटल ये 5 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 2 चेन बनाकर इसको हमने इस तरह से पलट लेना है। फिर यहाँ से ही बल देकर इसी मैजिकल रिंग में ही डबल क्रोशिया बना लेने हैं 4 मरतबा। 1 2 3 4 इस तरह से। तो एक ये फ्लावर की पत्ती बन गई। जैसे यहाँ पर देखें 8 हमने इसी तरह से पत्तियाँ जो है फ्लावर की बना लेनी है। तो यहाँ पर देखें 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर यहाँ से हम 3 जो है ना चेन बनाएंगे इसको पलट के। फिर ये शुरू वाला जो डबल क्रोशिया है इसी के ऊपर ही हमने डबल क्रोशिया बना देना है। फिर अगले वाले में भी डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले वाले में भी डबल क्रोशिया बनाएंगे और अगली वाली से डबल क्रोशिया के ऊपर भी डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 4 के ऊपर हमने 5 डबल क्रोशिया बना दिए। फिर यहाँ से 2 चेन बनाएंगे और इसको हम इस तरह से पलट लेंगे। फिर देखें ये दूसरी पत्ती फ्लावर की बन गई। अब इसी तरह से आगे हमने 6 पत्तियाँ और बना लेनी है। तो टोटल जो है 8 इसमें पत्तियाँ बनेगी सेम इसी तरह से। पहले हमने 4 डबल क्रोशिया बनाए, इस धागे का ख्याल रखना है। तो यहाँ पर इसको इस तरह से खींचते हुए इसमें 8 पत्तियाँ टोटल कंप्लीट करनी है। पहले 4 डबल क्रोशिया बनाए, 3 चेन बनाकर इसको पलट के फिर जो शुरू वाला डबल क्रोशिया है इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगले वाले में डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर भी डबल क्रोशिया बनाएंगे। 4 डबल क्रोशिया के ऊपर हमने 5 डबल क्रोशिया बना दिया। 2 चेन बनाकर इसको पलट देंगे। अब देखें तीसरी ये फ्लावर की पत्ती बन गई।
सेम इसी तरह से आगे हम इसमें 5 पत्तियां और बनाएंगे। तो इसी तरह से मैं इसमें पत्तियां जो है बना के कंप्लीट करती हूँ। टोटल ये 8 इस तरह से पत्तियां बनेंगी जी। तो देखिए इस तरह से हमने 8 ये फ्लावर की पत्तियां बना के कंप्लीट की हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 बन गई है। अब यहाँ पर देखें ये वाला जो धागा है इसको खींच लेना है अच्छी तरह से। अब देखें इसको हमने खींच लिया और इस वाली पत्ती में हमने 2 चेन बना ली। अब यहाँ पर देखें ये वाले जो हमने बनाई थी पत्ती, इसकी यहाँ पर ये जो शुरू वाली चेन है 3 चेन, इसके ऊपर वाली चेन में यहाँ पर आके हमने स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। तो यहाँ पर देखें फ्लावर बन के हमारा तैयार हो गया। अब यहाँ पर इस धागे को कट कर लेना है इस तरह से। और यहाँ पर ये वाले जो धागे हैं इसको अच्छी तरह से बंद कर लीजिए। अब यहाँ पर हमने ग्रीन कलर लेना है। ग्रीन कलर आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, जो तेज़ ग्रीन होता है वो भी आप इसमें लगा सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये जो 2 चेन बनाई है साइड में, इसमें हम यहाँ पर ये धागा लेंगे, ये वाला धागा इसके साथ ही अटैच कर लेना है। चेन बनाएंगे 1 2 3, 3 चेन बनाने के बाद इसी में ही 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2। तो इस 3 चेन को मिलाकर टोटल ये 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 2 चेन बनाकर इसी में ही 3 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो इस तरह से ये इसका कॉर्नर बन जाएगा। ये वाला कॉर्नर जिसे हमने बनाया है इसमें हमने 4 ये कॉर्नर बना लेने हैं। फिर यहाँ से एक चेन बनाएंगे और अगला ये 2 चेन का गैप है, इसमें हमने 3 डबल क्रोशिया बना लेने हैं, 1 2 3 इस तरह से। फिर एक चेन बनाएंगे और अगले वाले इसमें इस तरह का कॉर्नर बनाएंगे। पहले 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर इसी गैप में ही 3 डबल क्रोशिया बना देंगे। एक चेन बनाकर अगले से 2 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर एक चेन बनाएंगे। अब यहाँ पर देखिए ये 3 डबल क्रोशिया जो है इस 3 डबल क्रोशिया के बराबर रखा जाएगा। 2 कॉर्नर हमने बना लिए। अब एक चेन बना ली और अगले वाले इस 2 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो ये तीसरा कॉर्नर इसमें बन जाएगा। 2 चेन और इसी में ही 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से एक चेन बनाकर और यहाँ पर आके इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन बनाकर और अगले वाले इस गैप में आकर यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर ये इसका चौथा कॉर्नर बनेगा। 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया। एक चेन बनाकर फिर यहाँ पर ये लास्ट वाला 2 चेन का गैप है, इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन बनाकर अब यहाँ पर ये 3 चेन छोड़ के इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से देखिए हमारा राउंड जो है ये कंप्लीट हो गया। ये 4 इसके कॉर्नर बने हैं, 4 मरतबा ये 3 डबल क्रोशिया के ब्लॉक बने हैं। अब यहाँ पर देखें इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे और यहाँ पर इस 2 चेन के गैप में स्लिप स्टिच करके आ जाएंगे। 3 चेन बनाकर इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करना है, तो यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 2 चेन इसी गैप में ही 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो ये कॉर्नर बन जाएगा। एक चेन बनाकर अब यहाँ पर देखिए ये जो एक चेन का गैप है इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर यहाँ पर आके इस गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से।
एक चेन। अब यहाँ पर आके ये कॉर्नर बनाएंगे जैसे हमने इस कॉर्नर में बनाया है। 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया। इस तरह से एक चेन बना लेंगे और यहाँ पर आके फिर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर पहले हमने 3 डबल क्रोशिया एक का एक ब्लॉक बनाया, अब यहाँ पर 2 ब्लॉक बन गए। इसी तरह से आगे हमने ये कॉर्नर तक जो है ना कंप्लीट करना है। सेम इसी तरह से बनेगा जैसे ये साइड बनी है, सेम इसी तरह से बनेगा। यहाँ पर कॉर्नर बनेगा और यहाँ पर भी कॉर्नर बनेगा। तो हम इस राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी बहनों, तो देखें इस तरह से हमने ये राउंड जो है कंप्लीट कर लिया। एक चेन बना ली। अब यहाँ पर देखें ये 3 चेन छोड़ के इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है। अब जो है ना यहाँ पर इस वाले डबल क्रोशिया में भी स्लिप स्टिच कर लेना है। यहाँ से हम इसका कलर जो है वो चेंज करेंगे। तो यहाँ पर अब हमने ये वाला कलर लेना है। तो यहाँ पर देखिए इस वाले में हमने स्लिप स्टिच कर लेना है। इस तरह से थोड़ा सा धागा छोड़ के और यहाँ पर आके इसमें स्लिप स्टिच कर लेना है। इस धागे को हल्का सा खींच लें। यहाँ पर 1 2 3 चेन बनाकर इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे इस तरह से। तो ये 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे, 2 चेन और इसी गैप में ही 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन बनाकर अगले इस गैप में आकर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन, फिर यहाँ पर आके 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन और यहाँ पर आके 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन बनाकर यहाँ पर आके ये कॉर्नर बनेगा, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और इसी में ही 3 डबल क्रोशिया। फिर एक चेन बनाकर यहाँ पर आगे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर देखें कलर हमने इस तरह से चेंज करना है। अब यहाँ पर हम 2 राउंड इस कलर के बनाएंगे, फिर 2 राउंड इस कलर के और 2 राउंड जो है फिर से हाफ वाइट के कलर के। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने ये धागा जो है यहाँ पर कलर जो है चेंज करना है। ये 2 राउंड बनाने के बाद इसमें हम रेड कलर जब अटैच करेंगे वो भी इसी तरह से अटैच कर लेंगे। यहाँ पर इस धागे को कट कर लेंगे और ये वाले जो धागे हैं इसको लास्ट में ही हम बंद करेंगे। अब ये राउंड यहाँ पर कंप्लीट होगा, फिर स्लिप स्टिच करके आगे जाएंगे। यहाँ पर हम कॉर्नर स्टार्ट करेंगे जिस तरह से हमने इस वाले राउंड में ये 2 राउंड बनाए थे सेम इसी तरह से। और ये जो डबल क्रोशिया है बढ़ते जाएंगे। पहले देखिए हमने 3 डबल क्रोशिया का एक ब्लॉक बनाया, फिर 2 बन गए, फिर यहाँ पर 3 बन गए। इसी तरह से अगले राउंड में 4 बन जाएंगे, फिर अगले राउंड में 5 बन जाएंगे। यहाँ पर देखिए इसी तरह से ये कॉर्नर है और इस तरह से ये जो डबल क्रोशिया है बढ़ते गए हैं। पहले एक ब्लॉक आ गया, फिर 2, फिर 3, यहाँ पर 4, इस वाले में 5, फिर इस वाले में 6, फिर इस वाले में 7, फिर इस वाले में 8। तो इसी तरह से हमने यहाँ पर देखें 2 राउंड ये बना कंप्लीट करने हैं, 2 राउंड ये और 2 राउंड ये। तो मैं इसको बना के कंप्लीट करती हूँ, फिर हम ये वाला हिस्सा बनाएंगे क्योंकि ये हिस्सा इसका अलहदा से 2 ये बनेंगे। तो मैं इसको कंप्लीट करती हूँ। सेम इसी तरह से आप लोगों ने बनाते जाना है। तो देखिए अगर आप इसको बड़ा करना चाहते हैं तो यहाँ से ही आपने इसके राउंड जो है बढ़ा देने हैं। जैसे हमने यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 राउंड बनाए हैं। आप इसमें 2 राउंड और बना लीजिए इस कलर के, फिर 2 राउंड इस कलर के। इसी तरह से 2 राउंड करके आप बनाते जाएं। और फिर ये वाले जो हैं ये भी इसी तरह से इसमें माप होगी। अगर ये वाला बड़ा बनेगा इस तरह से, यहाँ पर मान लीजिए है इस तरह से है, तो ये भी हमारे इसमें भी राउंड जो है बढ़ते जाएंगे। मैं आगे चल के भी आपको इंशाल्लाह बताऊँगी। तो इसमें थोड़ी थोड़ी सी वूल लगती है। मैंने ये थोड़ा सा छोटा बनाया है, अगर आप इससे बड़ा बनाना चाहते हैं तो भी मैं यहाँ पर आपको इसी तरह से बता देती हूँ। इसकी यहाँ पर मैं आपको माप दिखा देती हूँ। यहाँ पर देख लीजिए इसकी माप इस तरह से तकरीबन ये 10 इंच तक है। यहाँ पर देखेंगे इसका 9 इंच तक बन के आया है। और ये वाला जो बनाया है यहाँ पर देखें, ये वाले जो 2 राउंड से यहाँ तक है 7 इंच तक तकरीबन है। और ये वाला हिस्सा आप देख लीजिए तकरीबन 3 इंच तक ये बन के आया है। तो आगे बाकी मैं इसको कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं आगे बताती हूँ आपको।
जी। तो देखिए यहाँ पर हमने ये वाला हिस्सा इसका बना लिया है। अब यहाँ पर ये इसके दो जो है ना हिस्से बनाएंगे। एक तो हमने ये पहले बना के रखा है, यहाँ पर देखिए ये वाला इसका यहाँ पर जाएगा इस तरह से, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इसका पूरा हो जाएगा। अब दूसरी साइड के लिए हम इस तरह का बनाएंगे। तो वो कैसे बनाना है, इसको हम साइड पे रखते हैं यहाँ पर, और देखिए ये वाला धागा लेना है। तो इसको हम इस तरह से उंगलियों पे फोल्ड करते हुए मैजिकल रिंग बना लेंगे। ये वाला धागा लेकर इसमें एक चेन बनाएंगे। तो इस तरह से एक चेन बन गई। अब यहाँ पर 2 3 4 4 चेन, फिर इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से एक चेन बनाकर फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 4 एक चेन और ये डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसमें हमने 6 जो है ना इस तरह की ये बना लेनी है, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर देखें 6 हमने डबल क्रोशिया बना लिए, दरमियान में एक चेन बना ली। अब ये जो धागा है मैजिकल रिंग वाला, इसको हमने अच्छी तरह से खींच लेना है। तो इस तरह से ये बन जाएगा। अब यहाँ पर 1 2 3 चेन बनाकर इसको पलट लेना है और इसी डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे, एक चेन, फिर यहाँ पर ये एक चेन छोड़ के इस डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन बनाएंगे और इस डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, यहाँ पर ये वाली चेन छोड़ के इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 मरतबा, एक चेन, फिर एक चेन छोड़ के इस डबल क्रोशिया के ऊपर 2 मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर एक चेन बनाकर, अब यहाँ पर देखें ये शुरू में 4 चेन की थी, तो एक चेन छोड़ के दूसरी वाली चेन में हमने 2 डबल क्रोशिया बना लेने हैं इस तरह से। तो आधा हिस्सा इसका बनेगा इस तरह से, आधा हिस्सा इसका बनेगा। अब यहाँ से हम फिर से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 चेन बनाकर इसको पलट लेंगे। अब यहाँ पर ये जो 3 चेन है ये इस डबल क्रोशिया के बराबर काउंट होगी, और ये जो दूसरा डबल क्रोशिया है इसमें हमने 2 डबल क्रोशिया बना लेना है, 1 2। तो अब यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया हो गए, एक चेन बनाएंगे। अब यहाँ पर एक चेन छोड़ के इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। तो पहले हमने एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर 2 बन गए, अब यहाँ पर 3 बन गए। इसी तरह से ये जो है ना बढ़ते जाएंगे। यहाँ पर देखिए पहले राउंड में हमने एक डबल क्रोशिया बनाया, एक चेन, दूसरे राउंड में 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, तीसरे राउंड में 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर अगले राउंड में 4 डबल क्रोशिया, एक चेन। इसी तरह से हमने इसको बढ़ाते जाना है। एक चेन बनाएंगे, शुरू वाला डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया और अगले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। सेम इसी तरह से आगे हमने रिपीट करते जाना है। और आप बहनों ने अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन जो है ना आपको मिलता रहे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो घंटी का बटन होता है उसको भी उस पर भी दबा के आल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप बहनों तक पहुंचता रहे। और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। अब यहाँ पर देखें ये भी हमने 3 डबल क्रोशिया बना लिए, शुरू में 1 डबल क्रोशिया और लास्ट वाले में 2 डबल क्रोशिया। फिर यहाँ से 3 चेन बनाएंगे, इसको पलट लेंगे। अब यहाँ पर देखें यहाँ से अगर करेंगे तो शुरू वाले डबल क्रोशिया के ऊपर ही हमने अब ये डबल क्रोशिया बना लेना है। तो इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया हो गए। फिर अगले वाले में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और अगले वाले में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो अब यहाँ पर देखिए 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। एक चेन बनाकर, ये शुरू वाला इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाए थे, तो इसी में फिर से हमने 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब अगले वाले में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और अगले वाले में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। एक चेन, आगे हम इसी तरह से यहाँ पर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया। शुरू में 2 डबल क्रोशिया बनाए, अगले वाले में एक डबल क्रोशिया, अगले वाले में एक डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर यहाँ पर भी आगे हम फिर से यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसमें एक डबल क्रोशिया और अगले वाले में भी एक डबल क्रोशिया, एक चेन, यहाँ पर आके 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ पर एक डबल क्रोशिया और इसकी लास्ट वाली जो 3 चेन है इसकी ऊपर वाली चेन में
एक डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से 3 चेन बनाएंगे और इसको पलट लेंगे। अब ये 3 चेन जो है इस डबल क्रोशिया के बराबर काउंट होगी। दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर हमने डबल क्रोशिया बना लेना है, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया और यहाँ पर आके 2 डबल क्रोशिया इस तरह से, एक चेन। फिर आगे हम इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया और इस लास्ट वाले के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। आगे हमने पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। यहाँ पर देखें इस लास्ट वाले के ऊपर 2 डबल क्रोशिया है और अगर हम इसको इस तरह से करेंगे तो शुरू वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। तो बस इसी तरह से ये यहाँ पर राउंड कंप्लीट करते हैं जी। तो देखें इस तरह से बना के ये राउंड जो है ये कंप्लीट कर लिया है। अब लास्ट में हम आ गए हैं, तो लास्ट में देखें यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाया और लास्ट वाले में इसमें हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए, क्योंकि हर मर्तबा हम लास्ट में 2 डबल क्रोशिया बनाते आए हैं। अब यहाँ से ही देखिए हमने ये 5 डबल क्रोशिया हो गए, 3 चेन बनाकर इसको पलट लेंगे। अब यहाँ पर ये शुरू वाले डबल क्रोशिया के ऊपर ही 2 जो है ना चेन बनेंगी, 2 डबल क्रोशिया बनेंगे इस तरह से। अब अगले में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और अगले में एक डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया। तो यहाँ पर देखिए टोटल ये 6 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। शुरू वाले में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए, एक चेन। फिर यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसमें देखिए 2 डबल क्रोशिया बने हैं, तो यहाँ पर भी हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। आगे हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया, यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया। तो इस तरह से 6 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। एक चेन बनाकर आगे हमने सेम इसी तरह से जो है ना इसको बनाते जाना है इस तरह से। तो राउंड कंप्लीट करते हैं जी। तो देखिए इस तरह से बना के हमने ये राउंड भी कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर देखें टोटल जो है ना 6 डबल क्रोशिया बन गए हैं। तो अब यहाँ पर हमने लास्ट में एक डबल क्रोशिया बना दिया। फिर यहाँ से ही हमने 3 चेन बना के इसको पलट लेना है, पलट के फिर यहाँ पर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। जब हम इसको पलट लेंगे तो लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया आएंगे। जब यहाँ से हम करेंगे तो शुरू वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया आएंगे। अब आगे हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से और इस लास्ट वाले के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो टोटल यहाँ पर 7 डबल क्रोशिया हो गए। एक चेन बनाएंगे और आगे भी हम इसमें 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये लास्ट वाला डबल क्रोशिया, इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखें 7 डबल क्रोशिया हो गए। राउंड यहाँ पर कंप्लीट करते हैं जी। तो देखें इस तरह से बना के हमने ये राउंड जो है पूरा कंप्लीट कर लिया। लास्ट में आ गए, लास्ट में देखें ये 3 चेन है, तो इसके ऊपर हमने 2 डबल क्रोशिया बना लेने हैं, एक और ये 2 इस तरह से। टोटल यहाँ पर भी 7 डबल क्रोशिया हो गए। यहाँ पर देखें इन सब में आप लोगों ने काउंट करके अच्छी तरह से बना लेना है, कहीं पर भी कोई डबल क्रोशिया कम नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर हम 3 चेन बनाएंगे और इसको पलट लेंगे और इसी के ऊपर ही डबल क्रोशिया बनाएंगे, शुरू वाले डबल क्रोशिया के ऊपर। तो यहाँ पर अब 2 डबल क्रोशिया हो गए। अगले में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया और यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया और यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया। तब यहाँ पर देखें टोटल ये 2 4 6 8, टोटल ये 8 डबल क्रोशिया हो गए। एक चेन बनाएंगे, यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, बाकी आगे सब में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर ये इसका आखिरी राउंड है, फिर हम इसको जोड़ना शुरू करेंगे। तो इस राउंड को हम कंप्लीट करते हैं इस तरह से। राउंड कंप्लीट करते हैं, फिर हम इसको दोनों साइडों से जोड़ते हैं जी। तो देखें इस तरह से हमने ये पूरा राउंड भी कंप्लीट कर लिया और यहाँ पर देखें इस तरह से हमने ये भी बना लिया और ये भी बना लिया। अब यहाँ पर इसको इस तरह से करेंगे और उसी में हमने धागा डाल दिया है, ये इसके अंदर से इस तरफ से कर लेंगे ताकि यहाँ पर ये अच्छे से गिरा लग जाए इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए क्रोशिया को हम साइड पे रखते हैं फ़िलहाल। अब यहाँ पर देखिए ये हिस्सा यहाँ से जुड़ेगा और ये वाला हिस्सा यहाँ से जुड़ेगा इस तरह से। अगर आप इसी कोई बड़ा करना चाहते हैं ना, तो यहाँ पर देखिए जितने राउंड आप इसके बनाएंगे तो उसके भी इसके भी आप लोग इसी तरह से बनाते जाएंगे।
जैसे हमने यहाँ पर देखिए ये इसकी सीधी साइड है, जैसे हमने शुरू में ये राउंड रखा, ये इसकी सीधी साइड रखेंगे। तो इस तरह से जब डबल क्रोशिया आएगा तो ये हर मर्तबा लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2-2 डबल क्रोशिया बनाते जाने हैं। यहाँ पर देखें पहले हमने एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक हमने बना लिया। अगर आप इसको बड़ा करेंगे तो इसको भी आप लोगों को बड़ा करना पड़ेगा। दरमियान में ये एक चेन इसी तरह से रहेगी, बस लास्ट वाला डबल क्रोशिया के ऊपर हर मर्तबा 2-2 डबल क्रोशिया आने चाहिए। तो यहाँ पर देखें इसको हमने इस तरह से ये सेंटर में रखना है। यहाँ पर देखें 1 2 3 4, 1 2 3 4 और ये 5वें में इसको हम इस तरह से जोड़ देंगे। ये जो दरमियान वाली चेन है इसके साथ हम इसको इस तरह से अटैच कर लेंगे, इस तरह से। और कहीं पर भी आप इसको इस तरह से करते हुए अंदर की तरफ कर लीजिए इस धागे को, ताकि ये यहाँ पर आपको पता चले कि हमने किस तरह से इसको करना है। अब यहाँ पर हम इसको अच्छी तरह से गिरा लगा देंगे इस तरह से, ताकि हम यहाँ से सिलना शुरू करें, यहाँ तक हम आ जाएं और यहाँ पर दरमियान में कोई भी झोल वगैरह ना हो। इसको भी हम इसी तरह से कर लेंगे। इसका यहाँ पर देखें 1 2 3 4, 1 2 3 4 और ये 5वां बनेगा। तो यहाँ पर इसकी चेन में हमने इस तरह से फ़िलहाल इस धागे को यहीं पर ही छोड़ देंगे। और यहाँ पर देखें हमने ये जो धागा है यहाँ से हमने इसको सिलना शुरू करना है। यहाँ पर हम इसको सिलाई कर लेंगे इस तरह से। ये एक चेन छोड़ के ये वाली जो चेन है यहाँ से हमने लेना है इसको इस तरह से। पहले हम इसको थोड़ा सा पक्का कर लेंगे यहाँ पर इस तरह से। अब जो जो इसकी बराबर आती है वो चेन, वो उसके साथ ही आप इसको इस तरह से सिलाई लगाते जाएं इस तरह से, ताकि यहाँ पर हमारा झोल ना हो, कहीं पर भी आगे पीछे ना हो जाए। अच्छी तरह से आप लोगों ने सिलाई इसमें इस तरह से लगा लेनी है इस तरह से। यहाँ से लेकर हम यहाँ तक इसको सिल लेते हैं, फिर यहाँ से यहाँ तक इसको सिलाई कर लेते हैं। जी तो देखिए इस तरह से हमने भी ये बना के ये कंप्लीट कर लिए दोनों। यहाँ पर देखिए हमने इसमें यहाँ पर ये लाइनें लगा दी हैं ताकि हम इसको यहाँ पर ये कट कर सकें। इसको आप लोग नीचे से कपड़ा रख के डबल फोल्ड में, यहाँ पर देख लीजिए ये डबल फोल्ड में है। तो जैसे हम इसके अंदर से जो गत्ती डालते हैं वो बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इसको हमने इसी तरह से निशान लगा लिया। अब यहाँ पर हम कैंची की मदद के साथ इसको पूरे को हमने यहाँ पर कट लगा देना है। फिर हमने इसमें ये सिलाई मशीन के साथ सिलाई लगा के फिर इसमें अंदर रुई भर लेते हैं। जी तो देखें इस तरह से हमने इसको काट के और यहाँ पर हमने सिलाई लगा दी है। थोड़ा सा हिस्सा हमने इसका खुला रखा है और यहाँ पर हम इसको सीधा करेंगे इस तरह से। सीधा करने के बाद यहाँ पर इसमें हम रुई डालेंगे। आप चाहें तो इसमें अंदर जैसे पुराने कपड़े होते हैं उनको भी काट के आप इसके अंदर से डाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से ये प्रॉपर शेप में आ गया है। तो यहाँ पर अब हम इसको भर लेंगे, फिर हम इसको जोड़ना जो है शुरू करेंगे। तो इसमें अंदर मैंने यहाँ पर ये रुई जहाँ पुराना कपड़ा जो है ना वो काट के डाल देना है और फिर इसमें डाल के फिर यहाँ पर जो हिस्सा खुला है इसको मैं सिलाई लगा देती हूँ। जी तो देखिए इस तरह से हमने इसमें अंदर से ये पुराने कपड़े जो हैं वो डाल दिए और यहाँ पर हमने बिल्कुल सिलाई से इसको बंद कर लिया। अब इसको हम साइड पे रखेंगे और यहाँ पर इसको हमने जोड़ना है, स्टार्ट करना है। यहाँ पर देखिए आप चाहें तो इसकी सीधी साइड से भी इसको जोड़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये सीधी साइड भी इसके बाहर से रखनी है और ये वाली सीधी साइड भी इसके बाहर से रखनी है इस तरह से। यहाँ पर ये सीधी साइड है और ये भी सीधी साइड है और दोनों जो उल्टी साइड है वो अंदर से रखनी है। इस तरह से भी आप इसको सिंगल क्रोशिया के साथ पूरे को जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से हमने इस कॉर्नर से स्टार्ट करना है इसको जोड़ना। यहाँ पर हम स्लिप नट कर लेंगे। स्लिप नट करने के बाद यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से।
ये धागा लिया और सिंगल क्रोशिया कर दिया। अब यहाँ पर देखें ये वाला डबल क्रोशिया और इसका शुरू वाला डबल क्रोशिया, इन दोनों को लेना है और यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया बना देना है। यहाँ पर इसका ये डबल क्रोशिया और इसका ये डबल क्रोशिया, इन दोनों को लेना है, सिंगल क्रोशिया कर देना है इस तरह से। बस सिंगल क्रोशिया के साथ इसको जोड़ते जाना है। यहाँ पर देखिए आगे जो डबल क्रोशिया जो आमने सामने है उनको हम इस तरह से लेना है और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया कर देना है। एक चेन का गैप है, यहाँ पर भी एक चेन का गैप है, यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया कर देंगे इसी तरह से। तो यहाँ पर मैं इसको जोड़ लेती हूँ यहाँ से, फिर यहाँ से आगे मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ जी। तो देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ दिया है। अब यहाँ पर देखें ये 3 डबल क्रोशिया थे, तो यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया थे, इनको भी हमने जोड़ दिया। अब आगे ये कॉर्नर वाला ये एक चेन का गैप है, यहाँ पर भी हम इसमें और इसमें इन दोनों को लेंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। आगे फिर ये डबल क्रोशिया जो हैं शुरू वाले, इसमें हम लेंगे इस तरह से और यहाँ पर भी शुरू वाला डबल क्रोशिया लेंगे, इनमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर ये इसका दूसरा डबल क्रोशिया और यहाँ पर भी दूसरा डबल क्रोशिया इस तरह से इन दोनों को लेना है। यहाँ पर देखिए 2 4 6 इस तरह से सिंगल क्रोशिया कर दिया। अब यहाँ पर भी और यहाँ पर भी सिंगल क्रोशिया करेंगे, ये वाला डबल क्रोशिया और इसका ये वाला डबल क्रोशिया, जो आमने सामने डबल क्रोशिया। यहाँ पर भी देखें इस वाले में 8 डबल क्रोशिया है और यहाँ पर भी 8 डबल क्रोशिया, फिर आगे एक चेन का गैप, यहाँ पर भी एक चेन का गैप। इसी तरह से बाकी इसको जो है ना जोड़ देना है यहाँ पर भी, ताकि इसकी गोलाई में जो शेप है वो भी अच्छी तरह से आ जाए इस तरह से। यहाँ पर ये डबल क्रोशिया, ये डबल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया कर दिया। फिर इस एक चेन के गैप में, यहाँ पर भी एक चेन के गैप में इसी तरह से सिंगल क्रोशिया कर दिया। फिर आगे 8 डबल क्रोशिया, यहाँ पर भी 8 डबल क्रोशिया। तो जो डबल क्रोशिया आमने सामने हो उनको आप इसी तरह से सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ लीजिए। यहाँ से हम यहाँ तक इसको जोड़ लेते हैं, फिर यहाँ पर हम इसमें जोड़ के फिर यहाँ पर मैं आगे आपको बताऊँगी, ताकि यहाँ पर आपको कोई मसला ना हो जी। तो देखिए यहाँ पर भी हमने इसमें सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ दिया। अब यहाँ पर देखिए ये जो कॉर्नर है इसमें हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस वाले में और यहाँ पर भी इस वाले में, इन दोनों को लेना है। यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया बना देना है इस तरह से। फिर आगे ये 8 डबल क्रोशिया है, 2 4 6 और ये 8। तो यहाँ से हम इसको लेंगे और यहाँ पर भी इसको लेंगे, 2 4 6 और ये 8 इस तरह से। इन दोनों को लेना है, सिंगल क्रोशिया बना देना है। आगे फिर यहाँ पर लेंगे और इसके अगले वाले में लेंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से जी। तो देखिए यहाँ पर हमने इसको यहाँ तक जो है ना जोड़ दिया है। अब यहाँ पर हम इसको इस तरह से करेंगे और बाकी जो ये तकिया हमने ये इस तरह से ये बनाया है, इसके अंदर से हम इसमें डाल लेंगे इस तरह से करते हुए। अब बाकी हम सिंगल क्रोशिया के साथ यहाँ तक जो है ना हम इसको जोड़ लेंगे, फिर इसको सेट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमारा ये कुशन्स कवर बन जाएगा। तो बाकी मैं यहाँ पर पूरे को इसमें सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ लेती हूँ। अगर आपको कभी भी धोना हो ना तो इसको आप इसी तरह से खोल के यहाँ पर थोड़ा सा सिंगल क्रोशिया यहाँ पर आपने गिरा लगा देनी है, फिर आगे इसको खोल के फिर आप इसको धो सकते हैं। तो बाकी मैं इसको यहाँ पर जोड़ देती हूँ जी। तो देखें यहाँ पर हमने पूरे को इसको जोड़ दिया। अब यहाँ पर देखें अगर आपको ये वाली गत्ती अगर मैली हो जाती है, आपको धोनी पड़ती है, तो यहाँ पर आप लोगों ने सिंगल क्रोशिया से जो हमने जोड़ा है ना, यहाँ पर आप लोगों ने थोड़ा सा धागा ऐसे ही बंद कर लेना है, ताकि आपको बाद में खोलने में थोड़ा सा आसानी हो। यहाँ पर ये धागा खोल के आप यहाँ पर इसको इस तरह से खोल के यहाँ तक फिर आप इस निकाल के फिर आप इसको धो भी सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से हमारी ये बन के तैयार हो गई है। अब लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में यहाँ पर 3 इस डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बना दिया। फिर ये जो सिंगल क्रोशिया बनाया था इसमें हम स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। अब यहाँ पर देखें ये वाला जो धागा है इसको हम थोड़ा सा बड़ा करके कट कर लेंगे इस तरह से और बाकी धागे को हम बंद कर लेंगे। आप लोगों ने इस धागे को इस तरह से बंद कर लेना है ताकि आपको आसानी हो बाद में खोलने पे। यहाँ पर देखिए इसको हमने इस तरह से कर लिया, ऐसे करेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर इसको इस तरह से बंद कर लीजिए।
जी, तो देखें इस तरह से हमारी ये हार्ट वाला कुशन्स बन के तैयार हो गया है। आप बहनों को वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और बहुत ही खूबसूरत और ईज़ी डिज़ाइन है। 3 कलर से इसमें हमने बनाया। इसको बिगिनर्स बहनें भी आसानी से बना सकती हैं। अगर फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। और कोई सवाल हो तो भी आप हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर मैं मोती लगाना भूल गई, यहाँ पर आप इसमें मोती भी एक यहाँ पर लगा लें और एक यहाँ पर लगा लें। तो वीडियो को पूरा देखा करें, लाइक किया करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।